हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले लॉर्ड्स क्लोरो अल्कली लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी देखो, मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया है, तो इसके पीछे की वजह मैं बताने वाला हूँ। और ये अपडेट मैंने सबसे पहले टेलीग्राम पे दिया था, जो फ्री चैनल है, और ये मेरा चैनल भी फ्री है नॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये दोनों अपडेट मैंने दे चुका हूँ ऑलरेडी। कौन से शेयर्स लिए वो सारे अपडेट टेलीग्राम पे रहते हैं कि मैंने कौन सा बाय किया है। तो बाय अभी जस्ट नहीं किया है, तो कुछ महीने पहले किया है उसका अपडेट मैं। और ये वीडियो देखो निकालने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि एक टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा शेयर्स खरीद लेता हूँ, कंपनी भी खरीद लेता हूँ। और उसके बाद जब टाइम मिले उस हिसाब से मैं उसके वीडियोस बनाता हूँ, और इसके प्रॉफिट बुकिंग के भी वीडियोस बना देता हूँ कि इसमें से मैं अगर प्रॉफिट ले रहा हूँ तो कितने प्रतिशत प्रॉफिट ले रहा हूँ उसके भी वीडियो बना देता हूँ। तो फिलहाल इसके बारे में देखो, ये ट्रेडिंग के लिए ही लिया है, तो इसमें से जो भी प्रॉफिट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल देखो, ये कंपनी लॉर्ड्स क्लोरो अल्कली लिमिटेड जो कंपनी है, ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस कैसा है, ये हम जानेंगे। इसके फंडामेंटल कैसे, ये भी हम देखेंगे। तो इस पर मुझे कैसा लगता है ये कंपनी के बारे में, तो ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, ये कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पर ये आपको नज़र आएंगे, ये प्रोडक्ट से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कंपनी करती क्या है। तो फिलहाल देख सकते हो इनके प्रोडक्ट ये है, कॉस्टिक सोडा लाए और ये कॉस्टिक सोडा फ्लेक्स। तो ये प्रोडक्ट है। बाद में यहाँ पर ये लिक्विड क्लोराइन है, ये हाइड्रोजन गैस है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये सोडियम हाइपोक्लोराइट है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो केमिकल्स है, तो ये कंपनी जो है ये केमिकल के अंदर आती है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है, ठीक है। तो इसमें है ये कंपनी। और यहाँ पर हम इसके फंडामेंटल और ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी का भाव। तो फिलहाल ये शेयर का भाव क्या है देख लो। शेयर मार्केट में इसका भाव चल रहा है 130 रुपीज़ का। फिलहाल ये 125 के ये लो से थोड़ा ऊपर है, और 237 के हाई से थोड़ा काफ़ी नीचे है, ठीक है। ये कंपनी 1979 से कंपनी है, और ये सारी चीज़ें बनाती है, केमिकल के अंदर है ये। और इसका मार्केट कैपिटल देखो, काफ़ी छोटी कंपनी है। किसी किसी को छोटी कंपनीज चाहिए होती है, जो काफ़ी आगे जाके देखो, अभी 326 करोड़ की कंपनी है, कल जाके वो 1000 करोड़ की बन जाएगी। यानी आपका पैसा 4 गुना 5 गुना हो जाता है। 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़। तो यही कंपनीज में ग्रोथ होता है अगर ऐसी कंपनीज को आप लेके रखते हो। कल जाके काफ़ी बड़ी हो गई तो काफ़ी अच्छे रिटर्न बन जाते हैं। तो लेकिन ये स्टॉक का पी नहीं नज़र आ रहा है, इसका मतलब कंपनी में थोड़ा बहुत लॉस चलता रहेगा। आर ओ सी आर ओ ई काफ़ी ज़बरदस्त, यानी कंपनी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे जनरेट कर लेती है इसके कैपिटल के ऊपर। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बुक वैल्यू काफ़ी कम है इसके करंट वैल्यू से, और डिविडेंड तो देती नहीं है कंपनी, ऑलरेडी लॉस भी कर रही है। फेस वैल्यू देखेंगे तो देखो 10 का आ रहा है। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो देखो, एक साल में ये जो शेयर है काफ़ी ऊपर गया था, सडनली बढ़ गया था। यहाँ पर देखो 140 से डायरेक्ट आपको नज़र आएगा ये जो शेयर है 227 नज़र आ रहा है, ठीक है। जो भी रीज़न होगा जिसकी वजह से इतनी ग्रोथ नज़र आई, तो वो टाइम पे मैं ट्रैक नहीं कर रहा था। तो फिलहाल उसके बाद जो कंपनी है ये काफ़ी नीचे गिरी है, ठीक है। तो और अभी जो हमको इसका भाव नज़र आ रहा है, तो फिलहाल देख सकते हो 130 के आसपास नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है एक साल के अंदर। 3 साल की बात करते तो 3 साल में भी देखो 30 रुपये से ये शेयर भागा था, और ये 30 रुपये का शेयर 398 यानी लगभग 400 रुपये हो गया था। यानी ये 10 गुना 12 गुना के भी ज़्यादा ये शेयर का भाव बन गया था। वहाँ से फिर ये करेक्शन आके देखो शेयर फिर से ज़मीन पर आ गया। तो और अगर हम देखते हैं और 5 साल की बात करते हैं, तो देखो 5 साल में ये 19 रुपये का शेयर हुआ करता था। 2020 की बात है, 19 से ये 20 गुना ये शेयर बन गया, ठीक है। और 10 साल की बात करते हैं तो 10 साल में भी 20 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये का ये शेयर नज़र आ रहा था। यानी ये 2014 की बात है, 10 साल से भी ये 16 रुपये से शेयर काफ़ी बढ़ा। मैक्स की बात करते हैं तो मैक्स में भी 2010 से बता रहा है, तो 2010 से भी 8-9 रुपये का भी शेयर नज़र आ रहा था। वहाँ से भी काफ़ी अच्छा ग्रो बाद में हुआ है। सडनली यहाँ पर पिक ज़्यादा किया कंपनी ने 2021 के बाद, काफ़ी ज़्यादा ये तेज़ी से दौड़ा है। उसके बाद गिरा भी है उसी तरीके से।
और अगर हम देखते हैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें पॉजिटिव चीज़ें है नज़र आएगी आपको। ये कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है, यानी ये कंपनी का लोन कम हो रहा है, ये चीज़ अच्छी है। डेटर्स डेज इम्प्रूव हो रहे हैं, यानी जिनके पास पैसा पड़ा है वो भी अच्छा टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, और ये वर्किंग कैपिटल कंपनी के पास अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं नेगेटिव में, तो इसका रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है कंपनी, लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर थोड़ा सा हाई बता रहा है, तो लोअर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कंपनी देखो रिड्यूस डेट कर रही है, लेकिन कंपनी पे लोन भी है ऑलरेडी, ज़्यादा है, इसकी वजह से भी। और अदर इनकम भी इसमें आ रहा है कंपनी के अंदर, अदर इनकम 3 करोड़ का दिखा रहा है, जो तो नेगेटिव में दिखाया जाता है। और ये देखो कंपनी, इसके कंपैरिजन अगर करते तो गुजरात अल्कलीज जो कंपनी है, ये इसमें सबसे टॉप पे आ रही है, ये सेक्टर के अंदर, जो क्लोर अल्कली बनाती है, ठीक है। जो क्लोर अल्कली और सोडा ऐश में जो जिसके अंदर कंपेयर किया जा रहा है, उसके अंदर गुजरात अल्कलीज है, फिर एपिगराल है, आंध्रा शुगर से, और टूटी कॉरिन है, अल्कली है, टीजीवी स्रैक है, और फिर प्रीमो केमिकल है, फिर लॉर्ड्स क्लोरो है। तो ये सारी कंपनीज हैं, तो जिसके अंदर ये सबसे नीचे है, जिसका मार्केट कैपिटल के कम है इस वजह से। और अगर हम देखते क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो देखो ये कंपनी ने, जैसे मैंने कहा कि इसका पी नहीं नज़र आ रहा है, इसका मतलब कंपनी थोड़ा लॉस करती रहेगी, तो लॉस यहाँ पर नज़र आएगी। क्वार्टरली में देख लो, तो यहाँ पर 2020 से कंपनी 43 करोड़ का सेल कर रही थी, यहाँ पर 58 करोड़ का सेल, तो थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने मिला है इस। और बीच में यहाँ पर 76 करोड़ तक भी कंपनी का सेल गया था, यहाँ पर 84 करोड़ तक भी गया था, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने मिली है। और प्रॉफिट देखेंगे तो देखो पहले लॉस ही किया है कंपनी ने, 2020 में भी क्वार्टर में लॉस किया था, फिर सडनली सेल्स प्रॉफिट अच्छे बढ़े, 22 करोड़ तक भी गए, फिर 14, 12, फिर 3, फिर उसके बाद लॉस। तो यहाँ पर ये स्टेबल नहीं है कुछ ग्रोथ में, और कभी भी बढ़ रहा है, कभी भी गिर रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो थोड़ा रिस्की ऐसे शेयर्स होते हैं। सेल्स देखेंगे तो 2012 से देखो 27 करोड़ का बता रहा है, फिर उसके बाद 00 है, फिर 9 करोड़ है, फिर 98 करोड़, फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है 295 करोड़ 2023 में। 8 करोड़ का लॉस 2012 में था, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, 1 करोड़ का, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 करोड़ का लॉस 2021 में, और अभी फ़िलहाल 53 करोड़ का प्रॉफिट में है। लेकिन अभी टीटीएम जो चल रहा है उसमें लॉस चल रहा है, यानी अभी जो लास्ट 12 मंथ का चल रहा है उसके अंदर 1 करोड़ का लॉस में नज़र आ रही है कंपनी। और अगर हम देखते हैं तो इसका स्टॉक का CAGR फिर भी इसने इन्वेस्टर को खुश ही रखा है। जिसने भी इन्वेस्ट किया 10 साल से उसको 26% सालाना रिटर्न है, 5 साल से जो भी इन्वेस्टेड है उसको 16% सालाना रिटर्न दे रहा है, 3 साल वाले को तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, 60% सालाना रिटर्न दे रहे हैं, 1 साल से जो इन्वेस्टेड है उसको 25% का नुकसान है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने अभी रिसेंटली इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ये प्रॉफिट, ये जो गिरावट दिख रही है उसमें मुझे लग रहा है कि ये रिकवर होके कुछ अच्छे रिटर्न निकल जाएंगे। बैलेंस शीट देखता हूँ तो देखो बैलेंस शीट में नज़र आएगा आपको इसका जो रिजर्व है, यहाँ पर 143 करोड़ का यहाँ पर आपको रिजर्व नज़र आएगा, और लोन जो है 22 करोड़ का है, तो लोन रिजर्व के मुकाबले कम ही है, तो ये भी चीज़ अच्छी है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो पैटर्न में आपको नज़र आएगा मेजॉरिटी शेयर प्रमोटर के पास ही है, 74-75% तक तो प्रमोटर के पास है, फिर यहाँ पर आ रहा है DIS के पास काफ़ी कम है, फिर पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा है, पब्लिक और यहाँ पर प्रमोटर पे ही कंपनी चल रही है, DIS के पास काफ़ी कम है शेयर्स, ठीक है। तो फिलहाल ये कंपनी में मैं इन्वेस्टेड हूँ, और जो भी है मैंने बता दिया है कि ये कंपनी देखो करती क्या है, इसका बिजनेस और इसके फंडामेंटल सब देख लिए है, जो कुछ है जब जो मुझे लगा है इसके बारे में, तो मैंने जब मैं जो चीज़ देख रहा हूँ उसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो फिलहाल देखो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये रिस्की तो है, जब इसके प्रॉफिट और सेल्स स्टेबल हो गए, ग्रोथ स्टेबल होगा, तो ज़रूर ये आपको अच्छे रिटर्न दे देगा। फिलहाल तो इसके फंडामेंटल डगमगा रहे हैं या गिर रहे, कभी बढ़ रहे, तो ये काफ़ी रिस्की भी हो जाते हैं इसमें।
अगर कंटिन्यूसली लॉस करती जाएगी कंपनी तो ये यहाँ से भी और गिर भी सकता है। और यहाँ से अगर बढ़ना है तो कंपनी को प्रॉफिट अच्छे करने रहेंगे, तो यहाँ से ये डबल या ट्रिपल भी हो जाएगा फिर से, जो वो इसके पुराने हाइस थे, जो इसके भाव थे, ठीक है। यानी ये 237 भी क्रॉस करेगा, ये 300 या 400 भी क्रॉस करेगा, तो ये इसके जो पुराने भाव थे वो सब क्रॉस करके फिर आगे जा सकता है, यानी यहाँ से डबल ट्रिपल भी हो सकता है अगर इसके फंडामेंटल सही हो जाएंगे तो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो कि जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले टेलीग्राम इजी पड़ता है कि तुरंत बैठे बैठे आपको अपडेट दे सकता हो कि मैंने ये बाय किया, ये सेल किया, तो इजी पड़ता है, इसलिए टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।